जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के ऑब्जेक्टिव सेशन में। आज इस प्रश्न सत्र में हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और एक एक प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहें, स्किप ना करें। और साथ ही लगातार प्रीवियस वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्लेलिस्ट को चेक करें और आने वाले वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से निम्न में से किस स्थान पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। तो सुक्रुहुटु रांची में यह अस्पताल बन रहा है। बंगाल की में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो भारी मात्रा के कैश के साथ गिरफ्तार हुए, इनमें से कौन से नहीं हैं? तो जरा ऑप्शन देख, नहीं है, ये बड़ा ये है। तो पहले इसकी घटना को जानते हैं कि झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो थे, इरफान अंसारी जामताड़ा से, नमन विकसल कोलेबिरा से तथा राजेश कच्छप खिजरी को बंगाल के हावड़ा से गिरफ्तार किया गया था, ठीक ना। इसलिए सुखराम उरांव जो नाम है यहाँ पे ये फिट नहीं बैठता है। ये तीनों पकड़े गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में झारखंड की कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर होगा बी एवं डी, लवली चौबे और रूपा तिर्की, ये दोनों शामिल थे। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है रांची पठार में स्थित है। जरा देखिएगा इसके बारे में कि दसम जलप्रपात जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात रांची के पठार में अवस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात 320 फीट ऊंचाई से गिरती है, स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम जलप्रपात 130 फीट ऊंचाई है, कांची नदी पर है। तथा जोना जो है, जिसे गौतम धारा कहते हैं, वो 55 फीट से राड़ू नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, तीनों की जो ऊंचाई भी पूछा जाता है, हुंड्रू का 320 फीट है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन देखिएगा कि झारखंड का 4 जिले सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जो उड़ीसा को सीमा को टच करते हैं। तो यहाँ 5 के सिमडेगा ऑप्शन में सही है। जमशेदपुर की किस नदी के तट पर स्थित है? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के खरगई नदी तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? तो शीतकाल में नेतरहाट में सबसे कम तापमान होता है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, इसका वजह क्या है कि झारखंड का सर्वाधिक ठंडा स्थान नेतरहाट है। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। यहाँ 180 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है, जबकि झारखंड की सामान्य औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग कि मैं खोटा भी पढ़ाता हूं, तो खोटा के वीडियोज भी चैनल पर लगातार रेगुलर बेसिस पे अपलोड होते हैं। आप खोटा के विभिन्न कहानियों का, कविताओं का, ग्रामर का, इन सब का आनंद ले सकते हैं, सबको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो झारखंड का पलामू जिला जो है यहाँ ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि उद्योग, खनन और भूविज्ञान के अनुसार भारत में लोहे के भंडार के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है, ध्यान दीजिएगा, लोह भंडार में। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न जो अपने स्क्रीन पर है कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है। झारखंड में नकदी फसल के लिए उपयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 5% है। जी हाँ, अंग्रेज से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटानागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी नेता के रूप में किन्हें जाना जाता है? प्रथम कारण बुधू भगत थे। जी हाँ, बुधू भगत थे। आगे बढ़ते हैं, मुंडा आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो मुंडा आंदोलन का तत्कालिक कारण 1894 का छोटानागपुर वन सुरक्षा कानून था। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो प्रथम आदिवासी जुएल लकड़ा जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। कि अगला प्रश्न है कि बासुकी नाथ धाम किस जिले में स्थित है? बासुकी नाथ धाम दुमका जिले में स्थित है। इसका निर्माण हरिजन जाति से संबंधित वासाकी ताती ने कराया था। बासुकीनाथ धाम समुद्र मंथन के ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को हनुमान जी के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, माना जाता है? तो गुमला जिला जो है, अंजनी धाम जो है गुमला जिला, इसको हनुमान जी का जन्म स्थल के रूप में माना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? झारखंड, अगला जो प्रश्न है इसमें देखिएगा कि झारखंड के हजारीबाग जिला में 1857 विद्रोह के नेता सुरेंद्र नाथ शाही थे। जी हाँ, तो सुरेंद्र नाथ शाही थे, महेंद्र शाही नहीं थे, सुरेंद्र नाथ शाही थे।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अपने स्क्रीन पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन बना था? तो अंग्रेजों के लिए श्री प्रफुल्ल चंद्र पटनायक बने थे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है, जरा देखिएगा। तो डी नंबर, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पानी गोपाल मुखर्जी ने किया था, लेकिन असल में सत्याग्रह गोपाल मुखर्जी ने किया था। ठीक है, ये असत्य है। अगला प्रश्न की ओर, सॉरी जरा देख लें कि क्या प्रश्न कह रहा है कि कौन सा असत्य है। जी हाँ, ननी गोपाल जी ने किया था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि 2024 में 1924 में ईस्वी कहाँ के लोगों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने के लिए आंदोलन किया था? तो सिंहभूम आदिवासियों ने, जो सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर नहीं देने का ऐलान किया था। रामगढ़ में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन के 53वें अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जरा देखिए, इस सभा स्थल का नाम अजहर रखा गया था, यह असत्य है। ठीक है, इस अधिवेशन स्थल नाम मजहर रखा गया था, मजहर नगर रखा गया था, अजहर नहीं रखा गया था। और इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, जरा देखेंगे तो पाएंगे आपकी गणेश चौथ कहानी जो है, यह W.C. राय जो है, यह सुमेलित नहीं है। इसी गणेश चौथ कहानी तथा जितिया कहानी की पुस्तक धनीराम बख्शी के द्वारा लिखी गई थी, W.C. राय के द्वारा नहीं लिखी गई थी। किक्की सिंह, देखिए, दैट थिंग कॉल्ड लव, अनयूजुअल रोमांस एंड रेन, द एज ऑफ डिजायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक के जो लेखक हैं वह तुहिन ए सिन्हा हैं। चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो चंचला कुमारी का जो संबंध है वो कुश्ती से है। सतनाम सिंह और आरिफ इमाम किस खेल से के प्रशिक्षक हैं? एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है? तो झारखंड के भगवा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो अपने स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में पारंपरिक नृत्यों के रूप में झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो पाइका झारखंड का नृत्य है। झारखंड के राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पाइका नृत्य किया जाता है। मुंडाओं की पुरखा कहानियों एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? इस प्रसिद्ध मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा एक बैलेड के रूप में गढ़ी गई है। जी हाँ, सोसो बोंगा जो एक बॉलेड क्या होता है, एक गीत होता है, गीत के रूप में फॉर्म में गढ़ा गया है। झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है, जरा देख लेते हैं। बाल विवाह की स्वीकृति। ठीक है, झारखंड की जनजातीय समाज द्वारा पितृसत्तात्मक संरचना पर आधारित है। यहाँ महिला पुरुष के मध्य समानता पर बल देकर लैंगिक विभेद विर्जित किया जाता है। यहाँ की जनजातियों में बाल विवाह का प्रचलन नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है कि सुमेलित करें, कि इसमें सबसे सुमेलित करें फगुआ त्यौहार, इस प्रकार से जैसे प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको सुमेलित करना है। झंझान गीत, ये सॉरी डी नंबर जरा देखेंगे, ये डी नंबर इसका आंसर है। डी नंबर आंसर है, डी नंबर में आंसर है, तो इसका मतलब क्या है कि एक का जो मिलान है वो मौसमी गीत के रूप में है, फगुआ जो है क्या मौसमी गीत में रूप में है। बी का एक सोहराई गीत जो है त्यौहार गीत है। और सी का देखिए जन्ना जो है, सी का दूसरा संस्कार गीत, जनाना संस्कार गीत है। और डी झंझान गीत जो है नृत्य गीत है। इस प्रकार से इसका मिलान हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो अपने स्क्रीन पर है कि झारखंड की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में विधानसभा सीटों की जो संख्या है वह 81 है, ध्यान रहे। लेकिन इसमें 44 सीट सामान्य वर्गों के लिए, 28 सीट अनुसूचित जनजातियों तथा 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। सीटों की संख्या कुल टोटल 82 है, लेकिन एक जो है वो चुनाव नहीं किया जाता, मनोनयन किया जाता है, एंग्लो इंडियन को किया जाता है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है, जरा देख लेते हैं। झारखंड के
वर्तमान रविंद्रनाथ महतो हैं। जी हाँ, रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर हैं। और 34 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है। तो 34 नंबर जो है इसमें सभी कथन सत्य हैं। कथन है कि झारखंड गठन के बाद पलामू में सोन नदी पर राज्य के सबसे बड़े पुल दीनानाथ उपाध्याय सेतु का शिलान्यास किया गया। सही है। मुख्यमंत्री से सीधे संवाद के लिए टोल फ्री नंबर 181 शुरू किया गया। यह सही है। झारखंड में हेल्थ इंफॉर्मेशन हेल्पलाइन 104 की शुरुआत की गई। ये सारे सही हैं। इसके साथ ये सत्र समाप्त होता है। अगले सत्र में बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।